हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो ये आज लास्ट एपिसोड है इस स्टोरी का। इसके बाद ये स्टोरी हमेशा के लिए एंड। मैं इस स्टोरी को कभी नहीं बोल पाऊंगी। जैसे जुनून के कैरेक्टर्स को नहीं बोल पाई, वैसे इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को भी नहीं भूल पाऊंगी, और मे भी आने वाली स्टोरी के भी। बस इतना ही कहना है मुझे, और कुछ नहीं। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, इधर नंदिनी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था और ईशानी, ईवा, आयशा, खुशबू और चिंकी कपूर मैंसन आ जाते हैं। इधर ईशानी का ट्रीटमेंट होता है कपूर मैंसन में। हॉस्पिटल की सारी मशीन्स ईशानी के कमरे में लगी हुई थी। इधर ईशानी का ट्रीटमेंट होता है। लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बाद इधर कपूर मैंसन के बाहर बहुत सारे अभी भी बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। कपूर मैंसन पहले की तरह जगमगा रहा था। इधर सूरज की किरणें खिड़की से होते हुए ईशानी के फेस पे पड़ रही थी। इधर जो ईशानी है वो आंखें बंद किए हुए सो रही थी। उसके फोरहेड पे पट्टी थी और उसके पेट पे 2 जगह पे बैंडेज और टाँके लगे हुए थे। इधर जो युवा है वो अपने सिर को अपने एक हाथ से टिकाए हुए देख रही थी ईशानी को। ईशानी सच में सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी। उसके वो गुलाबी होंठ और उसके इतने प्यारे चीक्स। अगर ईशानी के बिहेवियर को साइड रखा जाए तो ईशानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक मासूम बच्ची की तरह। इधर जो ईवा थी वो बस अपने सिर को एक हाथ से टिकाए हुए देख रही थी ईशानी को। इधर वो अपना दूसरा हाथ ले जाती है ईशानी के फेस की तरफ। इधर वो उसके थोड़े से लिप्स को पकड़ती है और पहले थोड़ा सा खींचती है, फिर अचानक से छोड़ देती है। फिर अपने हाथ को ले जाती है और ईशानी के चिन को पकड़ती है और थोड़ा सा प्रेस करती है, जिससे ईशानी के लिप्स एक पाउट की शेप में आ जाते हैं। इधर जो ईवा थी वो बस ईशानी के लिप्स की तरफ देख रही थी। तो वो धीरे से अपने लिप्स को ईशानी के लिप्स पे रखने वाली थी, तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है। इधर जो ईवा है वो ईशानी के चीक्स और लिप्स को छोड़ देती है और देखती है दरवाजे की तरफ और कहती है, कौन है? इधर जो ईशानी थी उसकी भी आंखें खुल जाती है। वो भी देखती है दरवाजे की तरफ, पर दरवाज़ा बंद था थोड़ा सा। इधर ईशानी कहती है, कौन है? इधर एक लड़की की आवाज़ आती है, वो मैम मुझे आपके इंजेक्शन लगाना था, तो मैं अंदर आ जाऊँ? ईशानी कहती है, हाँ आ जाओ। इधर जो वो नर्स होती है वो आती है एक ट्रे लेकर और बढ़ती है ईशानी के पास। इधर जो ईवा थी वो उस नर्स को घूर घूर के देख रही थी। इधर जो वो नर्स होती है वो इंजेक्शन में दवाई को भरती है और वो बढ़ती है ईशानी की तरफ। इधर वो ईशानी का धीरे से जो शर्ट होती है वो हटाने लगती है। उधर ईवा कहती है, क्या कर रही है? शर्ट क्यों हटा रही है ईशानी जी की? ईशानी कहती है, अरे बिना उसके इंजेक्शन कैसे लगाएगी? एक काम करो, तुम रहने दो हटाने को, मैं ही हटा देती हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो धीरे से अपने हाथों को ले जाती है, अपनी शर्ट को निकाल लेती है। इधर उसने स्पोर्ट्स ब्रा पहन रखी थी। इधर जो ईवा थी वो घूर घूर के और बहुत ही गुस्से में देख रही थी ईशानी को। इधर जो वो नर्स होती है वो ईशानी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। इधर वो ईशानी की आर्म को पकड़ती है और बहुत धीरे से उसके इंजेक्शन लगा देती है और कहती है, मैम आप बहुत ब्रेव हो। और किसी की इतनी चाकू लगी होती ना तो वो तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पे उठा लेता, पर आप बहुत ब्रेव हो मिस ईशानी कपूर। आई एम सॉरी, मतलब मैम आप बहुत ब्रेव हो। मैंने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा। इतनी आपको चाकू लगी है, आपको इतना गहरे घाव है, फिर भी आप एक बार आपने नहीं कहा कि आपको दर्द हो रहा है। लाइए मैं आपको, मतलब आपके वो जो घाव है उनको थोड़ा स्प्रिट से क्लीन कर देती हूँ। ईशानी कहती है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद क्लीन कर सकती हूँ। नर्स कहती है, लाइए मैम वैसे भी तो मैं करती थी ना, तो आज भी कर दूँगी। ईवा कहती है, तुम जाओ यहाँ से,
मैं खुद कर सकती हूँ ना। ईशानी कहती है, तुम करोगी? तुमने ना एक बार इस पे क्रीम नहीं लगाई है, ऊपर से टेप भी नहीं लगाया तुमने। तुम कह रही थी तुम्हें डर लग रहा है, तो तुम रहने दो ईवा। एक काम करो, तुम ये क्लीन कर दो। इतना कि वो अच्छे से लेट जाती है बेड पे। तो जो नर्स थी वो देख रही थी ईशानी की तरफ। तो जो ईवा है वो पहले गुस्से से देखती है ईशानी की तरफ, फिर देखती है उस नर्स की तरफ। तो जो नर्स होती है उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि ईवा उसे गुस्से से देख रही है। इधर वो नर्स कॉटन लेती है और स्प्रिट लेती है और धीरे से चेक करती है बॉटल को और कॉटन पे स्प्रिट निकालती है। इधर वो ईशानी के जो टेप लगे हुए थे उसके स्टमक पे उसे धीरे से हटाती है। जो ईशानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उधर जो वो नर्स होती है वो धीरे से उन कॉटन को रखती है उसके घाव पे, धीरे से उसे क्लीन करने लगती है। इधर वो नर्स बस क्लीन करते हुए ईशानी के फेस को तरफ देख रही थी। ईशानी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। इधर जो ईवा है वो देखती है उस नर्स की तरफ, फिर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, हो गया? नहीं हो गया? और तुमसे कितनी बार कहा है ये फालतू का चिपकना बंद करो। तुम लगातार 10 दिन से आ रही हो यहाँ। इधर ईशानी अपनी आंखें खोल के देखती है ईवा की तरफ और कहती है, क्या मतलब 10 दिन से आ रही? वो काम कर रही है ईवा अपना, और तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? वो अपना काम कर रही है, उसका काम है ये। कोई काम वाम नहीं है इसका। मैं देख रही हूँ 10 दिन से घूरे जा रही है, ये बहाना वो बहाना, बस बहुत हो गया, अब लाओ इधर। इतना कि जो ईवा होती है वो छीन लेती है कॉटन उस नर्स से और कहती है, जाओ यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा, आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म, जाओ निकलो, गेट आउट। तो जो नर्स होती है वो देखती है ईवा की तरफ, फिर अपनी ट्रे उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईशानी थी वो मुस्कुरा रही थी। इधर जो ईवा है वो ईशानी की तरफ देखती है। इधर जो ईशानी होती है अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लेती है और कहती है, क्या हुआ ईवा? इतने अच्छे से क्लीन तो कर रही थी वो, और तुमने उसे भगा दिया। बताओ ये क्लीन कौन करेगा? तुम तो करने वाली नहीं। हाँ, तो कौन क्लीन करेगा? किसने कहा मैं नहीं कर सकती? मैं क्यों नहीं कर सकती बताइए, मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तुमसे ये देखा नहीं जाएगा। हाँ, ये देख सकती हो, मैं इतनी ज़्यादा चोट लगी है, इतने दिनों से तुमने देखा भी नहीं है कि कितनी ज़्यादा नीचे चाकू से मुंह लगा है। देखा है तुमने? नहीं ना? और तुम ये करोगी? क्यों? मैं कर सकती हूँ। देखिए मैं अभी क्लीन करती हूँ। इतना को जो ईवा होती है वो कॉटन में स्प्रे निकाल दी और फिर से अपने हाथों को बढ़ाती है ईशानी के स्टमक की तरफ। इधर वो जहाँ पे चाकू के कट लगे हुए थे, टाँके लगे हुए थे, वहाँ पे वो धीरे से कॉटन रखती है। वो जो ईशानी थी वो इससे पहले आंखें बंद करती, जो ईवा होती अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर जो ईशानी होती वो ईवा का हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा सा खींचती है अपनी तरफ। इधर जो ईशानी थी वो अब देख रही थी ईवा के फेस की तरफ। इधर जो ईवा थी वो अपनी आंखें खोल कर देखती है ईशानी के फेस की तरफ और कहती है, ज़्यादा हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है ईशानी जी। मैं भी देख रही थी आप उस नर्स को कैसे घूर घूर के देख रही थी, और क्या ज़रूरत थी आपको उसके सामने शर्ट निकालने की? हाँ, क्या ज़रूरत थी आपको? हाँ, आपको तो ये अपनी बॉडी की मसल्स दिखानी होंगी, है ना? आपने मेरे सामने तो कभी शर्ट नहीं निकाली, उसके सामने बड़ी आपको जल्दी पड़ी थी। हाँ, सेट निकाल दो, मैं आपके इंजेक्शन और ये स्प्रिट से क्लीन कर दूंगी। मेरे सामने तो शर्ट निकाली नहीं, उसके सामने झट से निकाल दी। तो अभी निकाल देती हूँ अपनी शर्ट, इसमें टेंशन की क्या बात है? ईशानी जी अपनी शर्ट ऑलरेडी निकाल के ही रखी है। ये तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जब भी देखती हूँ ये आती है तो तुम ऊपर से चिढ़ने लगती हो। अभी तो इतनी ठीक थी, अब क्या हुआ अचानक से? ईशानी जी आप तो जानती है ना, आपके पास मुझे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं होती। वो प्रिया हो या ये सुर्पनखा, कुछ भी हो, मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता। आपके पास कोई लड़की आती है, समझिए आप। और अगली बार से अगर ये इंजेक्शन लगाने आई आपने शर्ट उतारी ना, तो आपको शर्ट पहनने के लायक नहीं छोड़ूंगी और ना ही पैंट, समझिए आप। कितना गुस्सा कर रही हो? बताओ, तुम तो पास में ही बैठी थी तो वो लाइन बेचारी कैसे मारती? वो कितनी सीधी तो है वो। हाँ हाँ, पता है कितनी सीधी है।
आपने उसकी आंखों में देखा आपको कैसे देख रही थी? नहीं देखा। मुझे तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है कि मैं किसी और की आंखों में देखूं। तुम्हारी आंखों के सिवा मैंने किसी को देखा ही नहीं, ना ही किसी की आंखों को और ना ही किसी लड़की को। इतना कहकर वो ईवा को अपना थोड़ा सा अपने थोड़े से क्लोज करती है। तो जो ईवा थी वो ईशानी की तरफ देख रही थी और ईशानी ईवा की तरफ। ईशानी जी, आप मेरे प्यार में ज़रा सा भी नहीं बदली। सबको देखते हो इतना ज़्यादा बदल जाता है, पर आप ज़रा सी भी नहीं बदली मेरे प्यार में। तुम क्या चाहती हो ईवा? अच्छे खासे इंसान को तुमने अपना गुलाम तो बना लिया है। दा ईशानी कपूर बताओ, तुम्हारे आगे पीछे कुत्तों की तरह घूमती है और तुम्हें कितना चाहिए? हमेशा आगे पीछे तो घूमती हो तुम्हारे, जैसा कहती हूँ उतना करती हूँ तुम्हारे लिए। तो और तुम कह रही हो मैं बदली नहीं हूँ? मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ ईशानी जी। मैं बात कर रही हूँ कि आप में कोई चेंज नहीं आया। मतलब वैसे तो आया है, आप अब अच्छी इंसान बन गई हैं। अब हर जगह बम की तरह नहीं फूटती हैं और गुस्सा नहीं करती हैं और और क्या कहना तो नहीं चाहिए पर कहना पड़ रहा है। क्या कहना पड़ रहा है? बोलो कि कुछ गलती हुई मुझसे? अच्छा, तुम चाहती हो तो वो नर्स कल से नहीं आएगी, मैं किसी और को रख लूँगी। नहीं, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। मैं तो जानती हूँ आपसे कुछ नहीं होगा। आपका तो मेरे साथ नहीं होता तो उसके साथ क्या होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब रहने दीजिए आप। वैसे अब सिर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, तुम बात मत पलटो। बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? अरे रहने दीजिए ना। नहीं, तुम बोल दो तुम कहना क्या चाहती हो। बेकार में आप ईशानी जी बुरा मान जाएंगी। इस बारे में ना मैंने और शाम को खुशबू ने भी बात की थी। किस बारे में? ईशानी जी रहने दीजिए। आपके ऊपर ना और आयशा के ऊपर कलंक हो गई। रहने दीजिए। मैं ऐसे ही खुश हूँ आपके साथ। नहीं, तुम बोलो तुम बोलना क्या चाहती हो? अरे ईशानी जी रहने दीजिए आप। बेकार में आप बुरा मान जाएंगी। नहीं, बोल दो यो। मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है, तुम बोल दो। बोलना क्या चाहती हो? ईशानी जी, कल ना मैं और खुशबू डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें कर रहे थे। इतना कहकर वो ईशानी के थोड़ा सा और क्लोज आती है। उधर वो ईशानी को अच्छे से अपने सीने से लगाती है और उसकी बैक को धीरे धीरे से रब कर रही थी और कहती है, पता है ईशानी जी? हाँ बोलो, तो मैं सुन रही हूँ। वो खुशबू कह रही थी कि जैसी आयशा मैम है वैसे ईशानी मैम है। मतलब? इतना कहकर ईशानी अपना सिर ईवा की तरफ करती है। इधर जो ईवा होती है उसका सर फिर से नीचे कर देती है और अच्छे से हक करती है और कहती है, मतलब मैं मान सकती हूँ आयशा तो है ही सीधी, उसकी तो बात ही हटाते हैं। पर आप, हाँ मतलब आप क्या? आपके अंदर मारने का करेज है और लोगों को पनिशमेंट सजा जो कुछ भी करने का करेज है आपके पास, पर प्यार करने का करेज नहीं है आपके पास। उसकी हिम्मत आपके पास नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो एक बार फिर से बेइज्जती। आप से बिना ड्रिंक के कुछ नहीं होता है। इधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा ईवा को खुद से अलग करती है और देखती है ईवा के फेस की तरफ और कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? ईशानी जी, और कितना आपके मुंह पे बोलूं मैं? तुम कहना चाहती हो मुझ में और आयशा में हार्मोन नहीं है इस चीज़ को लेकर? एक्साइटमेंट नहीं है इस चीज़ को लेकर? देखिए ईशानी जी, मैं ऐसा नहीं कह रही थी, वो खुशबू ऐसा कह रही थी। और उसने तो यहाँ तक कहा था कि ईवा मैम, आपके देवर की बैटरी तो है ही लो, पर ईशानी मैम की तो लो हो ही गई है। जेठ जी तो जवानी में ही सठिया गए, ऐसा कहा था उसने। मेरी कोई गलती नहीं। आप तो जानती मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती आपके खिलाफ, क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ ना। ईशानी जी, इवा तुम्हें नहीं लगता है तुम आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही ताने मार रही हो इस चीज़ को लेकर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ईशानी जी। वैसे ईशानी जी, हम इन सब बातों को ध्यान में अगर ना रखें तो इतना कहकर जो ईवा होती वो अच्छे से आती है ईशानी के पास और उसके सीने पे बहुत अच्छे से अपना सिर रखती है। तो जो ईशानी होती है उसे अच्छे से पकड़ लेती है और कहती है,
थोड़ा ध्यान से, नीचे चाकू के कट्स लगे, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ आयशा जी, ये जी मैंने ध्यान दिया ही है। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती थी? मैं कहने जा रही थी कि सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे मिली हैं। बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं। स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करेंगी, पर आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा है आपने। टाइम से पहले आप मुझे हर चीज़ ला कर देती हैं। और आपका यही प्यार मुझे बहुत पसंद है। इतना जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी के फेस की तरफ और उसके लिप्स की तरफ अपने लिप्स ले जा रही थी। इधर वो धीरे से ईशानी के लिप्स पे अपने लिप्स को रखती है। उधर जो ईशानी बहुत धीरे से उसकी नेक को पकड़ती है और अच्छे से उसे किस करने लग जाती है। उधर जो ईवा थी वो ईशानी के लिप्स को अच्छे से सक करती है, पूरा अच्छे से। उधर जो ईशानी है वो थोड़ा सा ईवा को दूर करती है, उसके अपर लिप को सक करती है, थोड़ा सा लिक करती है, थोड़ा सा बाइट करती है। इधर ये दोनों बहुत ही प्यार से सॉफ्ट किस कर रहे थे, तभी दरवाजे पे नॉक होती है। इधर जो ईवा और ईशानी होते वो तुरंत अलग होकर साइड में लेट जाता है। उधर जो चिंकी होती है वो आते हुए कहती है, अरे कोई बोले तो मैं अंदर आ जाऊँ। मैं तो आ ही गई हूँ। वैसे ईवा दीदी, इतना कहकर वो आती है बेड के साइड में। वो देखती है कि ईवा फेस दूसरी साइड की ओर लेटी थी। इधर चिंकी कहती है, क्या हुआ ईवा दीदी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? और आपने तो शावर ले लिया है। ईशानी जी, तो आपने नहीं लिया शावर। तो जो ईशानी ईवा उधर अब थोड़ा सा उठकर बैठते हैं बेड की हेडबोर्ड की टेक में और देखते हैं चिंकी की तरफ। इधर चिंकी कहती है, नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी, वैसे ब्रेकफास्ट भिजवाऊँ क्या आप दोनों के लिए, या नीचे ही चलोगे आप दोनों लोग? इधर ईवा धीरे से चिंकी का हाथ पकड़ती है और बेड पे बिठाते हुए कहती है, वैसे चिंकी तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या? ईशानी कहती है, हाँ चिंकी, वैसे तुम्हारे पास कोई मतलब सुपर पावर है क्या? मतलब हर टाइम गलत टाइम पे आती हो तुम। कैसा गलत टाइम ईशानी जी? तो ईवा कहती, कुछ नहीं, वैसे तुमको खुशबू और आयशा बुला रहे थे, कह रहे थे कि कुछ काम है। नहीं बड़े जी, वो लोग मुझे कैसे बुलाएंगे, अभी उन्हीं के पास से तो होते हुए आ रही हूँ। वो तो लोग कह रहे थे कि आप दोनों लोग मुझे बुला रहे हो और पूछ कर आओ कि ब्रेकफास्ट करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए मैं आपसे पूछने आई थी। और आप कह रही हो कि खुशबू दीदी और आयशा दीदी बुला रही है। आप लोग ना मुझे चक्कर ही लगाते रहते हो। अच्छा ठीक है, आप लोग कह रहे तो मैं पूछ कर आती हूँ उन दोनों से कि क्यों बुला रहे थे। इतना कहकर जो चिंकी होती धीरे से बेड से उतरती है और कमरे के बाहर चली जाती है। उधर वो बढ़ती है खुशबू और आयशा के रूम की तरफ। उधर जो खुशबू थी उसने आयशा को पकड़ रखा था बेड पे ही और कहती है, आयशा जी अभी मैंने चिंकी को भगाया, आप जल्दी से किसकी दे दीजिए और फिर जाइए आप, वरना आप नहीं निकल पाएंगी यहाँ से। दीजिए वरना अभी वो चिंकी आ जाएगी, बड़ी मुश्किल से उसे भगाया है, आप देंगी या नहीं? खुशबू ये ज़बरदस्ती क्यों करती हो, मैं देने वाली थी ना। तुम्हें ज़बरदस्ती कहने में मज़ा आता है क्या? हाँ मुझे मज़ा आता है। आप मुझे दे रही थी ना अपनी मर्ज़ी से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने अपनी मर्ज़ी लगाई। आप देंगी या नहीं? आप जल्दी से एक दीजिए और फिर जाइए यहाँ से, वरना आप यहाँ से उठ भी नहीं पाएंगी आयशा। खुशबू यार, तुम सामने से मांगती हो तो मुझे अजीब लगता है। मैं देने तो जा रही थी, तो अब मैं मांग रही हूँ आयशा जी, तो जल्दी दीजिए। इतना कहकर आयशा के लिप्स की तरफ बढ़ रही थी। इधर जो आयशा वो देख रही थी खुशबू के फेस की तरफ। आयशा को थोड़ा सा ऑकवर्ड इसलिए लग रहा था क्योंकि खुशबू ही कह रही थी, जबकि आयशा देने को तैयार थी, बट खुशबू उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। इधर जो आयशा होती है अपना फेस लेफ्ट साइड कर लेती है। इधर जो खुशबू होती है आयशा का चिन पकड़ती है और कहती है, डरपोक कहीं की। देखो खुशबू, ऐसे डरपोक नहीं बोल सकती तुम मुझे, मैं देने वाली थी ना, ये तुम्हें ठरकी बना करके क्या बोलने की जरूरत थी?
आयशा किस दो ना, आयशा किस दो। इसमें किसी को भी अजीब लग जाएगा, और वो भी उस चिंकी के सामने। अच्छा ठीक है, मुझे जाने दो। नहीं आयशा, मैंने अब जिद की है तो बस मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, दे रही हूँ। वो जो आयशा होती है, वो खुशबू के चीक्स की तरफ बढ़ रही थी। अनु उसकी गर्दन को पकड़कर थोड़ा सा नीचे करती है और अपने फेस के क्लोज करती है और किस करने वाली थी, तभी जो चिंकी है वो दरवाज़ा खोल देती है। इधर वो देखती है आयशा और खुशबू की तरफ। जो खुशबू थी वो ऊपर थी, आयशा थी वो नीचे थी। चिंकी कहती है, अरे भैया, पता नहीं आजकल क्या क्या देखना पड़ रहा है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं बैठ जाऊँ जाकर। वो अरे हटो यार। इतना कहकर जो चिंकी होती अपना दूसरा साइड फेस करके अपनी आंखों पे हाथ रखती थी। तो जो आयशा होती तुरंत खुशबू को अपने से दूर हटाती है और खड़ी होती है और अपने ब्लेजर को थोड़ा सा झाड़ती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं था चिंकी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ईशानी और युवा भाभी के रूम में गई थी ना। अरे उन्होंने ही कहा था कि आयशा और खुशबू दीदी आपको बुला रहे, कहते कि, तो इसलिए मैं आ गई। अच्छा, और हमने तुम्हें नहीं बुलाया? खुशबू कहती है, ईशानी मैम खुद मजे कर रही होंगी, हमारे पीछे इस छटंकी को भेजती है। अच्छा चिंकी तुम चलो, हम आते हैं। देखो अब नहीं मैं जाने वाली। जिसको देखो इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ कर रहा है। मेरी भी कुछ लाइफ है, मैं अब नहीं इधर उधर का भागने वाली। जिसको चलना है मेरे साथ चलेगा, वरना मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। समझ में आई आपकी? खुशबू कहती, अच्छा ठीक है, हम दोनों लोग चल रहे हैं तुम्हारे साथ ईशानी मैम के कमरे में, ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब कम से कम दो लोग साथ तो चलेंगे मेरे। वैसे मैं मच्छर की तरह इधर उधर भिनभिनाती रहती हूँ। हाँ ठीक है चिंकी, चलो। इतना जो खुशबू है वो आयशा का हाथ पकड़ती है। इधर जो चिंकी थी वो थोड़ा थोड़ा आगे चल रही थी। इधर आयशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, आयशा वो हॉस्पिटल से कॉल आया था, नंदिनी आंटी की कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इधर जो आयशा होती है वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, उस औरत के बारे में बात मत करो, और ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, जो बीत गया वो हमारा कल था, और ध्यान है ये बात ईशानी के सामने तो बिल्कुल मत करना, समझी तुम? खुशबू कहती है, मैं समझ गई आयशा, वो मैं ऐसे ही बता रही थी, मैं समझ रही हूँ, पर ईशानी के सामने ये सब बातें मत करना, और खासकर दादी के बारे में। वो भूली नहीं है, पर अभी उसके जख्मों पे ये बातें नमक जैसे छिड़कने के बराबर होंगी, तो उसके सामने ऐसी बातें मत करना, समझी ना तुम? खुशबू कहती है, समझ गई मैं। इतना कहकर ये लोग तीनों लोग जाने लगते हैं ईशानी के रूम की तरफ। इधर कुछ समय पहले जो ईशानी थी, जैसे ही चिंकी रूम से बाहर निकली थी, वो देखती है युवा की तरफ और कहती है, वैसे युवा एक बात कहूँ? हाँ ईशानी जी कहिए। अगर मान लो युवा मैं कभी बदली ना होती तो, मतलब वही मैं तुम्हें मारती पीटती तो? ईशानी जी, तब तक ना, अब तक मैं आपको छोड़कर भाग गई होती, समझिए आप? और कहीं ना ईशानी जी, मुझे ना झूठ नहीं बोलना, पर प्यार आप उसी टाइम अच्छा करती थी। अब तो आपका पूरा सब केयर में ही निकल जाता है। तो आपको केयर नहीं पसंद है युवा? नहीं पसंद है, पर आप कुछ ज़्यादा ही करने लगी हैं। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो। वैसे युवा, मैं सोच रही थी कि अब घर में एक इंसान आना चाहिए। क्या मतलब है ईशानी जी आपका? मतलब मेरा ये है कि अब तुम्हें नहीं लगता कि, मतलब हमारे घर में किसी के छोटे छोटे से कदम पड़ने चाहिए? मतलब मतलब क्या है ईशानी जी आपका? आप सीधी सीधी बात कहिए ना, इतना गोल गोल क्यों घुमा रही हैं? मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, मतलब समझ रही हो ना? हाँ ईशानी जी मैं समझ रही हूँ, उसके लिए चिंकी है ना। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब बात कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई पापा कहे, मतलब ईशानी डैडी, और
तुम्हें कोई मम्मा कहना तो अच्छा लगेगा ना तुम्हें। इधर जो ईवा थी वो घूर घूर के देख रही थी ईशानी को और कहती है, सोचिएगा भी मत, मैं भी कोई बेबी प्लान नहीं करने वाली ईशानी जी, और मुझसे होगा भी नहीं। पर ईवा, मुझे एक बच्चा चाहिए। अगर तुम नहीं करना चाहती तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं ना। नहीं ईशानी जी, हम बच्चा अडॉप्ट भी नहीं करेंगे, हम करेंगे 2-3 साल बाद। मैं बच्चा करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी नहीं। क्यों? तुम क्यों नहीं बेबी करने को तैयार हो? बस मेरी मर्जी है ईशानी जी, अभी नहीं। और मेरा मानना तो हम बच्चा करते ही नहीं है ना, हमारे पास चिंकी तो है ना, वो 1.5 फुटिया, उसे मैं अपनी बच्ची बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं। ईशानी जी बहन है वो मेरी। हाँ मैं जानती हूँ आपकी बहन है, तभी तो कह रही हूँ वो मेरी बच्ची कैसे हो सकती है। मतलब मानती हूँ अपनी बच्ची, बट हमारे प्यार की निशानी तो होनी चाहिए ना, जिसमें हमारी क्वालिटी हो। पता ही हुआ, अगर लड़का हुआ ना तो मैं उसका नाम रखूंगी ईशान, ईशान कपूर, मेरे नाम से, जिसमें मेरा एटीट्यूड होगा मेरी तरह। बचपन से उसे ना गन वन सब चलाना सिखाऊंगी। इधर जो ईवा होती है वो धीरे से ईशानी का चिन पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहती है, खबरदार ईशानी जी, अगर आपने मेरी बच्ची को कुछ सिखाया भी, समझ रही हैं आप ना उससे दूर रहेगा, वरना आपकी तरह वो ऐसे ही खड़ूस बनेगा, और उसके हाथ में हथियार मैं कभी नहीं आने दूंगी। अरे ईवा, ऐसे ही ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सब करना पड़ता है, तो मैं उसे सब चीज़ें सिखाऊंगी। ऐसा सोचना भी मत ईशानी जी, मेरा बच्चा मेरी तरह बनेगा, हमारा बच्चा हमारी तरह बनेगा, बिल्कुल दिखेगा आपकी तरह, पर गुण मेरे वाले होंगे। मैं आपके जैसी क्वालिटी इसमें नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब तुम बेबी करने के लिए तैयार हुई हो? तुम भी चाहती हो तो कि मुझे कोई ईशानी डैडी कहे? हाँ, तुम्हें कोई मम्मा कहे? ईशानी जी आपका तो ये सपना पहले ही पूरा हो चुका है। ईशानी डैडी मैंने बोला तो था आपको, बस मेरा मम्मा वाला सपना रह गया। ईवा, ये मजाक की बात नहीं है, मतलब मैं सच में कह रही हूँ कि हमें बच्चा कर लेना चाहिए। नहीं ईशानी जी, मैं बच्चा नहीं करने वाली। तो जो ईशानी होती धीरे से ईवा का हाथ पकड़ती है और रखती है अपने दोनों हाथों के बीच में, और कहती है, बात क्या है, मतलब तुम क्यों बच्चा करना नहीं चाहती? इधर जो ईवा वो थोड़ी सी गहरी सांस लेती है और कहती है, पता है ईशानी जी, मैंने अपने ना सोसाइटी में देखा हुआ था, जो मेरे मोहल्ले वाले नहीं, उसमें से एक आदमी ना अपनी बीवी को छोड़ दिया। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो उसको कोई काम की नहीं, तो उसने दूसरी औरत को बाहर रख लिया। और मैंने सुना है ना ईशानी जी, प्रेग्नेंट हो जाती है लेडीज, फिर उसके बाद उसके हस्बैंड उतना प्यार नहीं करते जितना पहले करते। इसीलिए मैं भी बेबी करना नहीं चाहती। पता उसके बाद आपका प्यार मेरे लिए कम हो जाए, आप मेरी तरफ मुड़ के ही ना देखें। ईवा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मेरे लिए जितनी इम्पोर्टेंट मैं नहीं हूँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। और अगर बच्चा आएगा ना तो मैं तुम्हारी जगह उसको कभी नहीं दूंगी। तुम्हारी जगह मेरे लिए दिल में है, और दिल की जगह किसी को दी नहीं जाती, समझी ना तुम? और मैं बच्चे के लिए फोर्स नहीं करूँगी। जब तुम्हें करना हो तुम बता देना। मैं तैयार हूँ। वैसे डैडी कहने का शौक तो मैं अभी भी पूरा कर सकती हूँ। करूँ? इतना क्यों? जो ईशानी वो धीरे से उसके चीक्स पे किस करती है। इधर वो धीरे से ईवा को अच्छे से मतलब प्रॉपर लिटा देती है और उसके फेस की तरफ देख रही थी। इधर वो उसके चीक्स पे किस करती है धीरे से, और नोज पे करती है, क्योंकि उसके पेट में चाकू के निशान, हमें चोट लगी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से झुक भी नहीं पा रही थी। इधर वो अब ईवा की आंखों की तरफ देखती है, उसके धीरे से पलकों पे किस करती है। उधर जो ईवा होती है उसके हाथ धीरे से ईशानी की कमर पे चले जाते हैं, क्योंकि ईशानी स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी, तो उसके हाथ ईशानी की कमर पे चले गए थे। इधर जो ईशानी उसके हाथ ईवा की कमर पे चले गए थे। इधर जो ईशानी है वो ईवा की चीक्स पे किस कर रही थी। इधर इनकी किस चल ही रही थी, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। तो जो ईशानी होती है अगेन फिर से हट जाती है और देखती है दरवाजे की तरफ। इधर
जो आयशा और खुशबू होते हैं नॉक करके तुरंत ही अंदर आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं ईवा की तरफ और फिर देखते हैं ईशानी की तरफ। अदर खुशबू कहती है, ईशानी मैम मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मतलब लगता है आप लोग कुछ कर रहे थे। इधर जो ईशानी वो घूर के देखती खुशबू को और कहती है, अब तुम्हारे मुंह पे बेइज्जती कर दूं कि तुमने डिस्टर्ब किया है? क्या ईशानी मैम आपने कुछ कहा? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे मानना पड़ेगा काफ़ी सही टाइमिंग है तुम सबकी। अरे क्या करूँ ईशानी मैम, चिंकी ने अभी कहा था कि आप मुझे बुला रही हैं, मतलब हम दोनों को बुला रही हैं। मैंने कब तुम दोनों को बुलाया? चिंकी तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा था कि आयशा तुम्हें बुला रही है, तुमने मेरा नाम क्यों दिया? और तुम लोग अपने कमरे में थोड़ी देर शांत नहीं बैठ जाते हो? सुबह के 11-12 बज रहे हैं और तुम लोग आ जाते हो। इधर आयशा कहती, हम लोग आ नहीं रहे थे, चिंकी हमें बुला के लाई। इधर जो ईशानी वो देखती है चिंकी की तरफ और उंगलियों से इशारा करके उसे बुलाती। इधर चिंकी कहती, मैं नहीं आने वाली, जिसको देखो अभी मुझे डांट के चला जाएगा। ईशानी कहती, आओ तुम आओ, हम नहीं डांटेंगे, प्रॉमिस, तुम आओ। इधर जो चिंकी धीरे से बेड पे चढ़ती है और बैठ जाती है। इधर जो ईशानी वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, वैसे तुम्हें नहीं लगता चिंकी तुम्हें मासी कहने वाला कोई होना चाहिए? तो जो आयशा खुशबू होती वो देखते हैं ईशानी की तरफ। तो जो ईवा शांत बैठी थी वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, अभी आपने तो कहा था कि जब मेरी मर्जी हो। अरे मैं ईवा उसकी बस ऐसे पूछ रही थी उससे, मतलब तुम्हें चिंकी अच्छा लगेगा ना कि तुम्हें कोई मासी कहेगा? चिंकी मासी? हाँ ईशानी दीदी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना अपने वो क्या कहते हैं बहन के लड़कों को, मैं मैं उनकी मासी माँ होंगी ना, तो उनको मैं बहुत प्यार से खिलाऊंगी और उन्हें ना नई नई बातें भी सिखाऊंगी। हाँ, वैसे आप कब दे रहे हो मुझे बेबी जो मुझे मासी कहे? ईशानी कहती है, जल्दी मिल जाएगा। इधर जो खुशबू होती है वो आती है ईशानी के पास और कहती है, मैम आपने क्या डोनर ढूंढ लिया था? मुझे भी बता दिया होता, आयशा जी कैरी कर लेती। आयशा कहती, खुशबू कैरी तुम्हें करना है बच्चा, मैं नहीं करने वाली, समझी? तुम जानती नहीं हो मैं किस टाइप की, मैं ईशानी वाली टाइप की हूँ। खुशबू कहती, हाँ चलिए छोड़िए। वैसे ईशानी मैम इतना जो खुशबू होती वो बैठ जाती है ईशानी के पास। इधर जो ईवा थी वो भी ईशानी के पास बैठी हुई थी। इधर आयशा आती है वो बैठ जाती है खुशबू के पास। इधर जो चिंकी है वो इन दोनों लोगों के बीच में घुस जाती है जाकर। इधर खुशबू आयशा एक तरफ हो जाते हैं और ईवा ईशानी एक तरफ। इधर चिंकी कहती है, ईशानी जी तुम मुझे मासी बनाएंगे पर आप लोग कब बना रहे हो? मतलब उनका मन होगा तो बनाएंगे, क्यों ना आप लोग मुझे मासी बना दो। खुशबू कहती है, ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये बच्चा बच्चा, आयशा जी कैरी करें तो कर ले, वैसे भी क्या इसमें होता है। पर आयशा जी आप चिंता मत कीजिए, वो आपको पापा ही कहेगा और मुझे मम्मी ही कहेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। बस बच्चा आप रखने ला अपने पेट में, आप भी तो लड़की हो ना। तो जो आयशा वो घूर के देखती है खुशबू को। जो खुशबू थी उसकी आंखों की तरफ अपना हाथ ले जाती है और धीरे से उसकी पलकें बंद कर देती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। और फिर देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, वैसे चिंकी तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? वैसे प्लान्स को छोड़कर एक बात कही जाए चिंकी, तुम्हारी टाइमिंग बहुत अच्छी है हर बार। इधर तो चिंकी वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, आपने प्लान्स के बारे में पूछा था ना खुशबू दीदी, मेरे प्लान्स बहुत बढ़िया है। मैं सोच रही थी कि पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ईशा दीदी के पास बहुत पैसा है, तो मैं सोच रही थी कि उसी पैसे से अपना बिजनेस खड़ा करूँगी और फिर शादी करके किसी के साथ सेटल हो जाऊँगी। बस इतना ही प्लान है मेरा। इधर खुशबू कहती, बहुत अच्छा प्लान है। इधर चिंकी कहती हो, और हाँ आप टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे ना, देखो मुझे सच बोलना ज़्यादा पसंद है। मैं जानती हूँ मेरी टाइमिंग बहुत ख़राब है। आयशा दीदी आपको किस करने जा रही थी ना, और जब मैं पहली बार आई थी तो ईशानी जी जो ईवा दीदी को किस करने जा रही थी, मैंने देखा था, मतलब मैं देख रही थी। जो ईशानी और आयशा खुशबू ईवा उधर सॉफ्ट होकर देखता है चिंकी की तरफ। चिंकी होती है,
अपने आंखों पे हाथ रख लेती है और कहती है, मैं आंखें बंद की हुई ना, हम दोनों लोग एक दूसरे को कर लो किस, मैं नहीं देखूंगी, आई प्रॉमिस। आप ना आपस में किस कर लो। तो जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ, इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ, इधर खुशबू देखती है आयशा की तरफ, इधर ये चारों लोग देखते हैं चिंकी की तरफ, इधर वो चिंकी के आँख में से हाथ हटाते हैं और इधर ईशानी किस करती है चिंकी को, इधर खुशबू करती है चिंकी को किस, एक एक चिक्स पे। इधर जो चिंकी होती है देखती है दोनों की तरफ और कहती है, मुझे तो मिल गई, अब खुशबू जी आयशा जी को दो ना, और मतलब ईवा जी आप भी ईशानी जी को दो ना, चीक्स पे दे दो। इधर ईवा होती थोड़ा सा मुस्कुराती है, इधर जो चिंकी थी वो देख रही थी, इधर जो ईवा धीरे से ईशानी के चीक्स पे किस करती है, इधर जो खुशबू थी वो भी आयशा की चीक्स पे किस करती है, उधर ईशानी और आयशा खुशबू और ईवा को हक कर लेता। ईशानी ने ईवा को किया हुआ था एक हाथ से, और इधर खुशबू ने आयशा ने खुशबू को। इधर जो चिंकी होती है इन दोनों की तरफ में देखती है, इधर जो ईशानी होती है और खुशबू होती है वो अपना हाथ रखते हैं दोनों लोग चिंकी के ऊपर, शोल्डर पे उसके दोनों लोग रखते हैं और सब लोग एक साथ गले मिलते हैं और चिंकी को हक करते हैं। इधर ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सो गाइस, एक ऐसा फितूर की जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। आज से ये स्टोरी हमेशा के लिए एंड। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना मे बी, अगर पसंद आई हो तो। टूट के भी हम संभल गए, ख्वाबों के रंग बदल गए, कल जो लगता था अधूरा आज वो ही सब मुकम्मल हो गए। जो था खामोश वो बोलो था, हर दर्द दिल से दूर हुआ, आंसू ने भी हंस के कहा प्यार ही जीता, प्यार ही बचा।